हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप स्टैटिक जीके के प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कम समय में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लगाएंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, एसआई पद्धति जो है इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तथा इसके मूल मात्रा की कुल संख्या 7 होती है। अब आइए फ्रेंड्स, मूल मात्रक की संख्या जो 7 है इनको जान लेते हैं। एसआई पद्धति के जो 7 मूल मात्रक है ये हैं लंबाई, जिसे दूरी कहा जाता है, इसका मात्रक मीटर होता है और इसका सांकेतिक चिन्ह एम होता है। द्रव्यमान जो है इसका मात्रक किलोग्राम होता है और सांकेतिक चिन्ह केजी होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है और सांकेतिक चिन्ह एस होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से दर्शाते हैं। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है, जिसे सीडी से दर्शाते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यही जो है एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है। सेरिकल्चर जो है, देखिए सेरी को आने पे क्या शब्द रिलेट कर सकते हैं। सेरी से साड़ी शब्द को रिलेट कर सकते हैं। और साड़ी किसकी बनी होती है, साड़ी जो है रेशम से बनी होती है। इस तरह से कह सकते हैं सेरिकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट के पालन से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जान लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। तथा माइकोलॉजी कौकों के अध्ययन को कहा जाता है। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। इसके अलावा पोमोलॉजी फलों के अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। तथा ऑफियोलॉजी सांपों के अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। तथा सिल्वीकल्चर का संबंध कास्टिक पेड़ों के संवर्धन से है। प्रश्न नंबर 3 है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसकी राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तथा यहाँ का रुपया को टाका कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। और बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना था। बांग्लादेश का पूर्व नाम जो है, प्राचीन नाम पूर्वी बंगाल है। इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, इंसुलिन की खोज बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। तथा इंसुलिन जो है इसका श्रावण अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस द्वीप के कोशिका से होता है। और इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, डीएनए में क्या नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, डीएनए जो है इसकी द्विगुणित कुंडली की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विगुणित कुंडली की खोज की थी तथा डीएनए का फुल फॉर्म
डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और देखिए डीएनए में जो है एडेनिन थाइमिन तथा साइटोसिन होता है। इसमें यूरेसिल नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें गुआनिन भी होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, डीएनए और आरएनए में फर्क जान लेते हैं। डीएनए जो है देखिए इसमें थायमिन नाइट्रोजन बेस होता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। और देखिए इसकी डीएनए की द्विगुणित कुंडली की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू जो है फ्रेंड्स असम की प्रसिद्ध त्यौहार है और असम की राजधानी दिसपुर है तथा असम में ही काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। आइए फ्रेंड्स, प्रमुख राज्यों के त्यौहार और महोत्सव को जान लेते हैं। मांडू महोत्सव जो है यह मध्य प्रदेश का है। जल्लीकट्टू जो है यह त्यौहार तमिलनाडु का है। बिहू पर्व उड़ीसा का है। अभी मैंने आपको बताया बिहू त्यौहार जो है, बिहू त्यौहार असम का है, लेकिन बिहू पर्व जो है यह उड़ीसा का है। लोसार महोत्सव लद्दाख का है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना का है। ओणम त्यौहार जो है ये केरल का है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। इसके अलावा सरहुल महोत्सव झारखंड में लगता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में लगता है। देखिए ओणम और पोंगल में कंफ्यूज मत होइएगा। ओणम जो है ये केरल का है तथा पोंगल जो है ये तमिलनाडु का है। इसके अलावा जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु का है। बुंगचू त्यौहार सिक्किम का है। ट्यूलिप त्यौहार जम्मू कश्मीर का है। लोहरी महोत्सव जो है ये पंजाब में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है तथा डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में। और दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल का महोत्सव है। हरेला पर्व जो है ये उत्तराखंड का है। प्रश्न नंबर 7 है, सबसे पहले खोजी गई विटामिन कौन सी है? विटामिन सी जो है ये सबसे पहले खोजी गई विटामिन है। और विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले खोजी गई विटामिन सी है। आइए फ्रेंड्स, विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और इसके कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन है, इससे त्वचा जो है फटता है इसकी कमी से। विटामिन बी7 का नाम बायोटिन है। विटामिन 9 का नाम फोलिक एसिड है और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है, जिसकी कमी से रिकेट्स होता है। तथा विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए लॉर्ड क्लाइव जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था लॉर्ड क्लाइव था। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स,
गवर्नरों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। उसके अलावा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके अलावा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। इसके अलावा मुद्रा का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन की राजधानी दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, तथा इसका यहाँ का रुपया जो है युआन है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। किन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया जो है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात इन्हें निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद से बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होती है। और देखिए, विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति जो है ये भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। और राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में चर्चा की गई है, तथा राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। भारत का संवैधानिक मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन महिलाओं की बात करें, महिलाओं में क्रम की इनकी तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी राष्ट्रपति हैं। लेकिन प्रथम आदिवासी महिला पूछेगा तो वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 13 है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, पोंगल और ओणम में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, तमिलनाडु का तो जो है इसको उल्टा करेंगे तो प जैसा बन जाएगा, और प से रिलेट करेंगे हम लोग पोंगल को, यानी कि तमिलनाडु का त्यौहार जो है पोंगल है। इसके अलावा जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु का त्यौहार है। देखिए फ्रेंड्स, पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। बाली यात्रा उड़ीसा का त्यौहार है। धानु यात्रा ये भी उड़ीसा का त्यौहार है। इसके अलावा जगन्नाथ यात्रा भी उड़ीसा में निकाली जाती है। तुआंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। बेस्तु वर्ष गुजरात का उत्सव है। संगाई उत्सव मणिपुर का है। लुई नगाइनिम ये भी मणिपुर का है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा की महोत्सव है। इसके अलावा गंगा के याक या कश्ती जो है उत्तराखंड की है। नमस्ते वर्षा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तथा फगली जो है यह हिमाचल प्रदेश का उत्सव है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्धा और भांगड़ा जो है पंजाब के लोक नृत्य है। पंजाब की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट करके बताइएगा। आइए फ्रेंड्स,
कुछ राज्यों के लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। कजरी और जोरा जो है ये उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा रासलीला, चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा खेड़ा, धमाल और मंजीरा जो है ये हरियाणा का लोक नृत्य है। गढ़वाली, रासलीला, कुमाऊनी उत्तराखंड के लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया गुजरात के लोक नृत्य है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य है। कठपुतली, चाकरी, तेराताली, सुई सिनी, पनिहारी, झूमर, केसरिया और बालम जो है ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य कोली, तमाशा, नकटा और लावड़ी है। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कर्मा और सैला है। उड़ीसा के लोक नृत्य ओडिसी सवारी है तथा गोवा के लोक नृत्य दक्कनी, मांडी, खोल और झकोर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य का नाम कीर्तक है। कीर्तन जो है यह पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। व्हीलर ने पंखा की खोज की थी तथा जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। आइए फ्रेंड्स, कुछ खोज और आविष्कारक से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था तथा नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने नाभिक, अल्फा किरण, बीटा किरण तथा नाइट्रोजन की खोज की थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था तथा रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। उसके अलावा डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी तथा नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसके अलावा ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टिले ने किया था। दोस्तों, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, भारत में प्रथम महिलाओं से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत की प्रथम महिला आदिवासी कौन थी, तो ये है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला मीरा कुमार थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रथम महिला आईएएस अधिकारी अन्ना जॉर्ज थी। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी तथा प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला राष्ट्रपति सभापति जो है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित थी। इसको स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम भारतीय महिला सभापति थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है फ्रेंड्स गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आइए फ्रेंड्स, कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया के अंग को जान लेते हैं। मछली जो है गलफड़ों से सांस लेती है। केंचुआ का श्वसन अंग त्वचा है। तिलचट्टा, मक्खी और तितली का श्वसन अंग वायुनलिका है। पक्षियों का श्वसन अंग वायुकोश है। स्तनधारी जंतु का श्वसन अंग फेफड़ा है तथा मेढक का श्वसन अंग त्वचा और फेफड़ा दोनों है। जय हिंद का नारा किसने दिया था?
जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आइए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की थी तथा दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 में की थी। देखिए, दूसरी बार इन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 में की थी, लेकिन गांधी जी की नाराजगी के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इनकी आत्मकथा का नाम द इंडियन स्ट्रगल है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, प्रमुख आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तथा 1905 में ही बंग भंग आंदोलन हुआ था। इसके अलावा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था और इसने भारत में सांप्रदायिकता का जन्म दिया था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था तथा उसी में देखिए 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उसके बाद 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता यानी कि लखनऊ पैक्ट हुआ था तथा 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन सत्याग्रह हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था तथा 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था तथा 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। इसके अलावा देखिए 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था तथा 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था तथा 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तथा 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तथा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह से देखिए हमने 20 प्रश्नों को कवर करेंगे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था तथा पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी और यह 1956 तक चली थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना जो है इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी तथा यह हेराल्ड डोमल आधारित थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। इसमें उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों की प्राथमिकता दी गई थी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 2017 तक चली थी। ये काफ़ी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया हुआ है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो पाने के लिए, और कमेंट करें कि इस तरह का वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।